चलो देखते हैं कि 4/2/3 क्या होता है, अर्थात 4/2/3 इसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें तथा खुद से इसे हल करने का प्रयास करें। वैसे एक तरीका इसे सोचने का यह है कि ये बराबर होता है 4 गुणे इसका व्युत्क्रम, जो भिन्न संख्या है उसका व्युत्क्रम, अर्थात 2/3 का व्युत्क्रम जो कि होगा 3/2 और उसका गुणा हम 4 में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3/2। और ये किसके बराबर होगा? अगर अभी भी आप इसे हल करने के लिए प्रोत्साहित हैं तो आप वीडियो को रोकें तथा खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किसके बराबर होगा। तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, 4/1 गुणे ये 3/2 है। अब चूंकि भिन्नों का गुणा हमने पहले भी किया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर देंगे। तो 4 गुणे 3 ये 12 हो जाएगा और हर को हर से गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 2 हर में 2 आ जाएगा और 12/2 यहां पे ये 6 के बराबर हो जाएगा। 12 का आधा यही तो कर रहे हैं और ये 6 के बराबर होगा। अब यहां पर जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि जब हमने 4 भागे एक भिन्नात्मक संख्या लिखी थी, एक भिन्न को लिखा था, तो ये बराबर हो गया था 4 गुणे उस भिन्न का व्युत्क्रम। जैसे यहां 2/3 भिन्न थी तो इसका व्युत्क्रम 3/2 आ गया था गुणा होकर के। तो ये दोनों आपस में बराबर कैसे हैं यही हमें समझना है। तो इसके बारे में सोचने के लिए चलो हम पहले 4 बॉक्स बना लेते हैं। पहला बॉक्स, अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया तो ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स हो गया। अब इस प्रत्येक बॉक्स को हम 3 बराबर हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। अब कल्पना करें कि मैं इनको उन समूहों में विभाजित करूं जिसमें प्रत्येक समूह एक बॉक्स के 2/3 हिस्से को दर्शाता है। तो मान लीजिए पहले समूह को मैं हरे रंग से दिखा रहा हूं, तो ये एक समूह है जो इस बॉक्स के 2/3 हिस्से को दर्शा रहा है, जिसको हमने हरे रंग से रंगा है। अब हम अगले समूह को लाल रंग से रंग लेते हैं, तो ये अगला समूह हो गया। अब हम इसके अगले समूह को नीले रंग से रंग लेते हैं और इसके अगले समूह को हम गुलाबी रंग से रंग लेते हैं और अगले समूह को हम पीले रंग से रंग लेते हैं। यहां पर प्रत्येक समूह बॉक्स के 2/3 हिस्से को दर्शा रहा है। और फिर बचे हुए आखिरी समूह को हम बैगनी रंग से रंग लेते हैं। तो यहां पर प्रत्येक समूह एक बॉक्स के 2/3 भाग को दिखा रहा है। जैसे ये हरे रंग का समूह है, इस बॉक्स के 2/3 को दर्शा रहा है। ये लाल रंग का समूह है, अगर इन दोनों को हम एक साथ देखें तो ये एक बॉक्स के 2/3 हुए हिस्से। और ये नीले रंग का समूह एक बॉक्स के 2/3 हिस्से, गुलाबी रंग का समूह एक बॉक्स के 2/3 हिस्से, और यदि हम पीले रंग वाले हिस्सों को मिलाकर देखें तो ये एक बॉक्स के 2/3 हिस्से, तथा बैगनी रंग का समूह ये भी हुआ एक बॉक्स के 2/3 हिस्से। तो हमारे पास 2/3 इकाई बड़े कितने खंड मौजूद हैं? तो एक खंड तो ये हुआ जिसको हमने हरे रंग से रंगा है और ये 2/3 है एक बक्से का, और दूसरा ये हुआ लाल रंग का, दूसरा खंड ये हुआ, तीसरा खंड हुआ ये नीले रंग का, चौथा खंड हुआ ये गुलाबी रंग का, पांचवा खंड हुआ ये पीले रंग का और छठा खंड हुआ ये बैगनी रंग का। और प्रत्येक खंड 2/3 इकाई बड़े हैं और यहां पर प्रत्येक बॉक्स 1 इकाई का है। तो जब हम 4/2/3 कर रहे हैं, यानी कि 4/2/3 कर रहे हैं, तो हम 4 इकाई को 2/3 इकाई के हिस्सों में तोड़ रहे हैं और वही हमने यहां किया है। और हम देखेंगे कि 2/3 इकाई के कितने हिस्से हमें मिल रहे हैं, कितने खंड मिल रहे हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे 6 खंड मिल रहे हैं, इसलिए उत्तर 6 आ रहा है।